और इसी खबर पर हमारी संवाददाता जूही हमारे साथ जुड़ गई है नोएडा से लाइव। जूही, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे उद्घाटन करने के लिए। किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है सुरक्षा को लेकर, और जूही इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा ट्रेड शो में? जी पूनम, आपको बता दें कि इस समय हम यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में मौजूद हैं, जहाँ पर आज से जो है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ होने वाला है। अभी आपको बता दें कि अभी कुछ ही देर में 1 घंटे के बाद यहाँ पीएम मोदी पहुंचेंगे और ट्रेड शो का जो है वो उद्घाटन करेंगे। इसके पहले यहाँ पर उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं, और कई फिल्म कलाकार भी यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं जो पीएम मोदी का यहाँ पर स्वागत करेंगे। और अगर बात करें कि क्या कुछ नया हमें मिलेगा, तो पूनम आपको बता दें कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हर बार की तरह जो है इस बार भी ट्रेड शो में पीएम मोदी जो है कुछ नया जो है भारतवासियों के लिए लेकर आ रहे हैं, और बाहर से जो उद्योगपति हैं वो यहाँ शामिल होंगे। कुछ नई टेक्नोलॉजीज पे बात की जाएंगी, कुछ नई टेक्नोलॉजी पे चर्चा होगी, कुछ नया जो है हो सकता है नई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की भी जो है यहाँ पर घोषणा हो सकती है। बिल्कुल जूही, क्योंकि 75 जिलों के व्यापारी यहाँ पहुंचेंगे अपने अपने जगह के उत्पादों को लेकर। ऐसे में एक तरह से अपनी जो उत्पाद हैं उनके जिलों के, उनकी यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को जानने की यहाँ जो है वो मिलेगी कि लोग जान पाएंगे उनके उत्पादों के बारे में, और साथ ही साथ उनकी खरीदारी भी बढ़ेगी। ऐसे में यहाँ व्यापारियों को सीधा सीधा फायदा हो सकता है। जो है जी पूनम, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से ट्रेड शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर B2B और B2C की बात की जाती है। ऐसे में जो है अब की जो उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि अब की बार के ट्रेड शो में जो स्टॉल्स लग रही हैं उसमें जो नए उद्यमी हैं, जो छोटे सिरे से अपने उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है अब की बार उनको भी मौका मिले और उनके लिए भी कुछ नया जो है पीएम मोदी यहाँ पर लेकर आए। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार के ट्रेड शो से ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब की भारत के व्यापार में जो है वृद्धि होगी। बिल्कुल जूही, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे, क्या लगता है लोगों को संबोधित कर सकते हैं पीएम? आपको पूनम इसके बारे में अभी कोई खुलकर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ हो सकता है कि पीएम मोदी ट्रेड शो का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित भी करें, और क्या यहाँ नया होने वाला है ये खुद पीएम मोदी लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल जूही, अगर पहले दिन की बात की जाए, क्योंकि 29 सितंबर तक ये चलेगा, तो पहले दिन किस तरह का उत्साह यहाँ व्यापारियों में देखने को मिल रहा है, कितनी रौनक यहाँ देखने को मिल रही है? जी पूनम, आपको बता दें कि पहली बात तो हम सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस तैनात की गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लगातार गाड़ियों की चेकिंग चल रही है, और जितने भी इन्वेस्टर्स को यहाँ पर जो है बुलाया गया है, इन्विटेशन दिया गया है, उनके चेहरे की रौनक देखते ही बन रही है। क्योंकि पहली बात तो ट्रेड शो का शुभारंभ हो रहा है, दूसरी चीज नया कुछ सीखने को मिलेगा, लोगों को नया कुछ देखने को मिलेगा, उसके बाद पीएम मोदी खुद इसका जो है उद्घाटन करेंगे। तो ये सारी चीजों का जो उत्साह है ये लोगों में काफी देखता बन रहा है। और अगर पहले दिन की बात करें तो भारी मात्रा पे यहाँ पर लोगों की, जो उद्यमी हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी भीड़ देखने को मिल रही है। बाहर से भी लोग आए हुए हैं, कलाकार भी यहाँ पर आए हुए हैं, और स्कूलों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें से 10 स्कूलों को जो है चयनित किया गया है, जिनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम पीएम मोदी के सामने प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल जूही, और व्यापारियों का ये साफ तौर पर कहना है कि पहले इस तरह का मंच उनके पास नहीं था जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स, अपने उत्पाद सबके सामने रख सकें, उनकी प्रदर्शनी लगा सकें। लेकिन यहाँ अब लघु उद्योगों के लिए, नए जो उद्यमी हैं उनके लिए एक नया मंच यहाँ तैयार किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, जिससे कि आगे जो उत्पाद हैं उनके पहुंच पाए, और सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में उन तक पहुंच हो, उनकी पहुंच हो। तो ऐसे में व्यापारियों के लिए एक बड़ा मंच हो जाता है जूही। बिल्कुल पूनम, अगर हम बात करें व्यापारियों की तो एक ट्रेड शो जो लगता है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो 5 दिन तक चलता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो व्यापारियों को उनके जो है मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि व्यापारी यहाँ आकर अपने जो बिजनेस है, अपनी जो उद्योग है, अपना जो भी जिन चीज़ों का भी वो उत्पादन करते हैं उनके बारे में लोगों तक बहुत आसानी से जो है वो पहुँच पाते हैं, लोगों से डायरेक्ट जुड़ पाते हैं, और अपने बिजनेस में जो है वृद्धि करने का जो एक रास्ता होता है व्यापारियों का वो खुल जाता है।
बिल्कुल जूही। और जिस तरह से क्योंकि छोटे जो कारोबारी होते हैं, छोटे जो व्यापारी होते हैं, उनको एक मंच की ज़रूरत होती है और एक सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, जो कि योगी सरकार की ओर से मिल रहा है। ऐसे में ये देश के लिए एक गौरव की बात है और साथ ही साथ जो देश की पहचान है, वो भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि सिर्फ व्यापारियों की ही बात नहीं है। ये ट्रेड शो जो एक प्लेटफॉर्म है, ये महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो कुछ नया करना चाहती हैं, भारत देश में अपना नाम रोशन करना चाहती हैं, पूरे संसार में अपना नाम रोशन करना चाहती हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मंच है जहाँ से वो अपने उद्योग, अपनी योग्यता को जो है प्रदर्शित करती हैं। व्यापारियों के साथ साथ महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। और अगर बात करें बीजेपी सरकार की, मोदी की और योगी की, तो उन्होंने जो है उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, छोटे हों या बड़े, सभी के लिए ये जो प्लेटफॉर्म जो उन्हें दिया है, ये काफ़ी सराहनीय है। और इससे जो है भारत में लोगों को अपना सपना पूरा करने का एक मौका मिलता है। बिल्कुल जूही, अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जा रहा है कि तमाम या पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं, लेकिन रूट डायवर्जन की भी बात हो रही थी। कौन कौन से रास्ते जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं और लोगों को किस तरह से यहाँ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? जी पूनम, आपको बता दें कि जो एक्सपो मार्ट है, एक्सपो मार्ट से करीब 5 किलोमीटर की रेंज में जो है रोड डाइवर्जन किया गया है। और लोगों को समस्या ना हो, इसके लिए जगह जगह पर जो है पुलिस तैनात है और वो लोगों को लगातार गाइड कर रही है कि उन्हें किधर से आगे अपना जो है गंतव्य जो है तय करना है।